हो गया स्टार्ट। हाँ, C3 में देखो A/2 D/2 दोनों होगा। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ आई? सर आप क्या करें? सर अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो इन दोनों का सी इक्विवेलेंट 1 कितना आएगा? सीरीज में है सर, 2 और 3 वाला, ये दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लाई। पेन चलाना बेटा, है ना? हाँ जी सर। यही आएगा कि नहीं? अब क्या करें? अब ये वाला जो सर्किट है वो ऐसा बन जाएगा। ये हो गया CEQ1। बताओ ऐसा बन गया कि नहीं? अब फाइनल सी इक्विवेलेंट कितना होगा? ये पैरेलल में है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। बोलो भाई। सर, हाँ, एक मिनट। +C1। यस। हम्म, ये ऑप्शन आ रहा है क्या? बोलते जाना जिसमें यस स्पीड कम ना हो। सर। भाई यस बोलते सर। जाना, है ना, बोलते जाना। पेन चलाते जाना और बोलते जाना जिसमें स्पीड कम ना हो मेरी। ये वाला बताना ओके। जरा। मैच द कॉलम, यस बहुत ही सर। अच्छा मैच द कॉलम है ये वाला बताना। मैं पानी की बोतल उठा लूं जब तक। पानी कहाँ गया? ए का 3। फर्स्ट आंसर इज फर्स्ट। फर्स्ट होगा, क्योंकि बी का 2, फिर सी का 4, डी का 1। एकदम आने लायक सवाल है ये, नीट में। सर सर इज, फर्स्ट होगा ना? देखते हैं, हमको मालूम नहीं बेटा आंसर। मैं आंसर देख के नहीं आता। इसमें हाईलाइट भी होता है क्या? अरे, मैं मालूम ही नहीं था। अच्छा, हाईलाइट भी होता है। हम्म, इससे हम नोट्स बना सकते हैं अपना। सही है। तो इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? माइनस से dV/dr। फिर आप dV को कैसे लिखोगे? -E.dr का -E.dr लिखोगे कि नहीं? हाँ जी सर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको VR निकालना है तो आपको इसको इंटीग्रेट क्या करना पड़ेगा? इन्फिनिटी से R तक VR निकालना है तो, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम क्या मानते हैं? 0। और अगर आपको V2 - V1 निकालना है, इस इक्वेशन को आपको 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बोलो भाई। यही यस बोल रहे थे आप सर। लोग, यही बोल रहे थे यस आप, सर। यस सर। है ना? ठीक है। ये क्या होगा, बताना जरा। अरे, ये तो हमने कल ही किया था इस टाइप का सवाल एक। करके बता दो फटाफट। यस सर। किया था। यस सर।
ये सारे सवाल सिंगेज के हैं बेटा, सारे सवाल ये। एलन में भी मिलते जुलते क्वेश्चन ही आए हैं। क्या है? एलन में भी इस पीडीएफ से मिलते जुलते क्वेश्चन ही आए हैं। बेटा मैं स्टैंडर्ड सवाल ही कराता हूँ ना, मुझे मालूम है ना कहाँ से आएगा। बेस्ट मटेरियल आई नो, कौन सा मटेरियल बेस्ट है। मैं वो किताब कराता ही नहीं हूँ जो कम स्टैंडर्ड की है, और हमेशा स्टैंडर्ड बुक ही कराता हूँ। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तब भी, जब ऑनलाइन में हूँ तब भी। लोग ऑफलाइन में अलग कंटेंट पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में अलग पढ़ाते हैं। मेरा कंटेंट वही है। दिखाता हूँ तुमको, देखो। अरे यार शर्ट नहीं पहना, एक सेकंड। मैं दिख रहा हूँ? यस सर। ये दिख रही है किताब? हाँ जी सर। क्या लिखा है इसमें? सिंगेज, जे सर। ये एडवांस जेई कैलकुलस। एडवांस। ये बुक वो बुक है जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में पूरे मार्केट में ढूंढ लो, कोई नहीं कराता ये किताब। मैं कराता हूँ, ये रखी मेरे पास। हमें भी करवाइए। आपको सर नहीं, आप आप तो नीट अच्छे वाले हो ना, जेई के लिए ना बेटा, मैथ्स है ना, ये कैलकुलस है ना बेटा, मैथमेटिक्स की किताब है ये। अच्छा हाँ 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 हाँ। एडवांस लिखा ना, ये यस फिजिक्स की सर किताब यस नहीं, सर। मैथ्स की किताब है। पूरे ओके। मार्केट में, पूरे मार्केट में ऑनलाइन में सिर्फ क्या कराते हैं, पीवाईक्यू करा के छोड़ देते हैं कि हाँ बस वेरी गुड, इतने में हो जाएगा सिलेक्शन। मैं ये बुक कराता हूँ, ये रखी मेरे टेबल पे ही रखी आप हुई है। मैथ से पढ़ाना शुरू किया है? मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ बेटा, शुरू नहीं किया है। अच्छा। सर आप बहुत ज्यादा अच्छे हो ना इसलिए। तो वही है। चलो भाई, ठीक है, आप लोग को भी ऐसे ही नहीं करा रहा हूँ सवाल। सर आज क्या ये क्या है देखो, इससे करा रहा हूँ। सिंगेज है, नीट की। नाइस। सर आज क्या पढ़ा रहे हो आप? आज हम पढ़ा नहीं रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ किस भाई चलो। किस किस चैप्टर क्यू के लिए? यहाँ पे, -2Q यहाँ पे, -2Q यहाँ पे, ये सवाल नीट में आएगा बेटा, ऐसा सवाल। इस टॉपिक का सवाल लगभग कंफर्म होता है नीट में आना, लगभग, मैं गारंटी नहीं बोलता कभी, पर एनर्जी वाला सवाल नीट में आता है, फेवरेट है क्योंकि इजी होता है और नीट में पूछने लायक होता है सवाल। ठीक है। सर कौन से चैप्टर लेने वाले हो सर आज क्वेश्चन? आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इनिशियल एनर्जी लिखो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा तो फिर मैं, मेरे पास तो और भी है, भंडार है, तो मैं कराते जाऊंगा, जब तक तुम लोग की दम होगी तब तक कराते जाऊंगा। इनिशियल एनर्जी लिखो भाई, कैसे लिखोगे? पहले इन दोनों का पेयर, फिर इन दोनों का पेयर, फिर इन दोनों का पेयर। यस सर। पेन चलाना बेटा। यस सर। फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? के, यही लिखा आप लोगों ने। वर्क डन क्या हो जाएगा? UF - UI। बोलो भाई। यस सर। यस हाँ, सर। कैलकुलेशन यस करके तो सर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। सर एक मिनट।
क्या है बताओ। सर फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट। भाई गुणा भाग करो यार, ये बच्चा बोल रहा फर्स्ट आ रहा है। गुणा भाग नहीं करूंगा अब मैं। आ रहा है फर्स्ट। आ रहा है। सर वो हाँ सर यही आ रहा है। हाँ यस सर, यही आ रहा है, ठीक यही है, आ यही रहा आ है, रहा यही है। आ रहा है, यही आ रहा है। चलो 43 करो फिर। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इसका है -4 वोल्ट। फिर क्या किया है, 100 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे क्यू चार्ज था जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इस चार्ज को इधर से इधर ले गए, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बताओ। वर्क डन किसके बराबर होगा बताओ। बोलो बोलो, -Δu के बराबर होगा कि नहीं। वर्क एनर्जी थ्योरम यस लगाएंगे, सर। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं संपदा ने ऐसे खींच के इसको यहाँ ले यस गई सर। है, तो वर्क डन बाय संपदा जो कि निकालना है, प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही होगा। अब यहां से यहां ले जा रहे हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो वर्क डन बाय संपदा क्या हो जाएगा, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस यस। सर। अब वर्क डन बाय संपदा की वैल्यू क्या होगी, यस माइनस सर। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, -Δu। हाँ। तो ये प्लस हो जाएगा Δu। सही है। Δu क्या होता है, Q∆V। यस सर। Q की वैल्यू ये है, और Δv की वैल्यू मतलब चेंज पोटेंशियल डिफरेंस, तो -4 -10। बताओ कितना आ रही है। 14 6 जा 76, 74, कितना आता है, 14 6 जा कितना है, 60 + 24, 84। ठीक है, 4 और 4 और 14 और 8 20। बताओ कितना आ रहा। इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, और तो यहाँ पे चार्ज में भी माइनस आएगा। बोलो भाई। यहाँ पे भी माइनस आएगा एक, तो ये आ जाएगा 2.24। बताओ। सर मेरा माइनस में आ रहा था बस। माइनस में कैसे आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स लिखा सर हुआ है वो ना, चार्ज भी माइनस में होगा ना। हम बस वो भूल गए थे डर में। हाँ मैं भी भूल गया था, मेरा बाद में ध्यान गया। ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन से तो यहाँ भी माइनस आएगा ना। हाँ सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन में, सीखने वाली बात जो ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए, बताओ। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो क्या होता है, -Δu के बराबर होता है। हाँ सर ये प्लस ले लिया था मैंने। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये मैंने पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में।
अगला करो। अगला करो भाई। Electrostatic potential inside a charged spherical ball is given by itna, where r is the distance from center. Then charge density inside the ball is. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दिया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है ये। कैसे करेंगे बताओ सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दिया मतलब वी दिया है। वी को उन्होंने फाइव से दिखाया, अपन वी सिंबल यूज करते हैं इसलिए मैंने वी लिख लिया। इतने इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है। नो सर। अब हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माइनस से डीवी बाई डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या ये इतनी आ जाएगी। अब क्या करें? अब ये आपके पास एक स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल बॉल है, राइट। आप क्या करोगे, आर रेडियस पे क्या लोगे, एक गॉसियन सरफेस ले लोगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ई डॉट डी एस सॉरी, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखोगे कि नहीं, बोलो बोलो भाई। यस सर ई डी एस क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। भाई गॉस लॉ लिखना सिखा रहा हूं, ठीक है। ये आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा है, ये आपके बोर्ड में भी आता है, ये मैंने भी पढ़ाया है, ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्यू इनक्लोज को कैसे लिखोगे, रो इंटू, हाँ, 4/3 पाई r क्यूब। बोलो भाई, यस सर। सही बात। यस यस अब क्या करें सर, ई का वैल्यू निकाल लिया, यहां पुट कर देते हैं, कर दें। तो यहां पे लिख रहा हूं उसके नीचे, है ना, ई का वैल्यू क्या है, -2 AR, यहां पुट कर देता हूं, -2 AR। अब देखो 4 पाई से 4 पाई गया, r क्यूब से r क्यूब गया, रो की वैल्यू क्या बन गई बताओ सर, ये 3 × 2 -6 A∈0। अल्टीमेट सवाल है ये, फैंटास्टिक सवाल। किस टॉपिक का है सर, गॉस लॉ का। समझ में आया कि नहीं आया? सर वहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा ना? बेटा एक ही वेरिएबल है ना, आर ही वेरिएबल है ना। अगर आपके पास पोटेंशियल लिखा हुआ है, एक ही फंक्शन है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पार्शियल और सिंपल डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं बचता फिर। बट आपके पास अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मोर देन वन फंक्शन है, मान लो एक्स वाई जेड फंक्शन है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। ये सब मैंने समझाया है कि पार्शियल और इसमें क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं है, बस यही है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, इसलिए पार्शियल करना पड़ता है। एक ही वेरिएबल है तो पार्शियल करो सिंपल करो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं आपको एक एफ ऑफ आर दे दिया जाए, एफ ऑफ एक्स दे दिया जाए 2x²। अब मैं आपसे बोलूं इसका आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, और मैं आपसे इसको बोलूं कि डेल वाई बाई डेल एक्स निकालना है, पार्शियली करना है, तो आप dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, यहाँ y और z कुछ है नहीं तो सिंपली 4x लिख दोगे। और इसका जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा तब भी y z कुछ नहीं है तो सिंपल 4x कर दोगे। तो चाहे ये करो चाहे ये करो, फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब एक वेरिएबल है। समझे? हाँ सर। हाँ।
फर्क क्या पड़ता है जब मोर देन वन वेरिएबल्स। ये करना जरा, ये अच्छा सवाल है, मैच द कॉलम अच्छा है, कंसेप्चुअल है ये। क्या बोल रहा है पहला, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। सर ये तो पॉइंट चार्ज से बनेगा। यस सर। फिर क्या बोल रहा है, इक्विडिस्टेंस। ये अच्छा सवाल है बेटा, दिस इज अ क्वेश्चन विच कैन कम इन नीट। ठीक है, इक्विडिस्टेंस प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये कैसे बनेगा बताओ। प्लेन, हम्म, हाँ बोलो। अरे इक्विडिस्टेंट है ना, तो यस मतलब सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। यस सर। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जब पास में होते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, स्ट्रोक। यस सर। ये सब है ना। फिर वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, 0। जीरो। हो गया मैच द कॉलम। तो क्या आंसर आया हमारा, थर्ड फोर्थ सेकंड फोर्थ। फर्स्ट। थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। अच्छा है सवाल। हाँ सर। यस सर। अच्छा है तो ये दो करके दिखाओ। ऐसा सवाल, ये कंसेप्ट मैंने कल समझाया था। A point charge Q is placed inside a conducting spherical shell of inner radius 2r। डायग्राम नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं दिमाग चलेगा। ये एक शेल बना दिया जिसका इनर रेडियस 2r है एंड आउटर रेडियस 3r। इनर रेडियस 2r है, आउटर रेडियस 3r है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम सेंटर ऑफ शेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ, नहीं क्या बोला, अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द कंडक्टिंग spherical shell of inner radius 2r at a distance r from center of cell। मतलब यहां से कुछ r दूरी पे यहां चार्ज आपने क्यों रख दिया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ शेल विल बी। बोलो कैसे निकालें। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। आया। इस वाले यार, अब सही बना रहेगा। ये सेंटर है, ये 2r है, ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ये 3r है। हाँ। अब क्या बोल रहा है सवाल, अब सवाल आपसे ये बोल रहा है कि सेंटर से कहीं पे r दूरी पे एक चार्ज क्यों रख दिया। आपको क्या बताना है, सेंटर पे पोटेंशियल बताना है। कैसे करेंगे सर, कुछ भी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। कैसे सर, आपने बताया था क्या, यहाँ गॉस लॉ ले लेते हैं, गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, कल बताया था। यस सर। तो यहाँ पे चार्ज इस वाले सरफेस पे कितना आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा कि नहीं, कल सिखाया है ये सब। और अगर यहाँ यस चार्ज माइनस क्यू सर। आएगा और ये शेल न्यूट्रल है तो यहाँ प्लस क्यू आएगा कि नहीं। यस सर। यस सर। तो बस आप पोटेंशियल एट सी लिख दो। सर सी में पोटेंशियल किसकी वजह से, पहले तो इस चार्ज क्यू की वजह से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अब ये माइनस क्यू की वजह से अंदर पोटेंशियल किसके बराबर होता है? सरफेस के बराबर होता है। कल बताया था, ग्राफ भी बनाया था, याद है? पोटेंशियल और रेडियस का ग्राफ बनाया था कि नहीं बनाया था होलो स्फेरिकल शेल के लिए? बताओ। इस पे क्वेश्चन भी कराया था। यस सर। और इसकी वजह से कितना होगा? अब बेटा ये सब चीजें आपको फटाफट फटाफट दिमाग में आनी चाहिए, नहीं तो अब नीट का पेपर पास में है। क्यू अपॉन आर माइनस क्यू अपॉन टू आर कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन टू आर प्लस क्यू अपॉन थ्री आर, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 क्यू अपॉन 6 आर। अब बोल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या लिखा होगा? 5 क्यू अपॉन 6 आर। फैंटास्टिक लेवल क्वेश्चन है ये भी। जिसको समझ में आया वो समझ पाएगा कि एक बेसिक कंसेप्ट पे बहुत अच्छा सवाल है ये। किसको समझ में आया? आ गया सर। पक्का? हाँ जी सर। आ गया। अब ये यस सवाल सर। मैं समझाऊंगा अगला। आपको नहीं करना, ये हम समझाएंगे। ये हम अपने लिए लाए हैं, आपके लिए नहीं लाए हैं। ठीक है? ई की वैल्यू क्या होती है? माइनस डीवी बाई डी आर। हमको वी यस। चाहिए, तो डीवी को हम कैसे लिखेंगे? माइनस, लिखोगे कि नहीं? हाँ यस सर। सर। सर ई तो दिया हुआ है, पुट कर दो। सर डी आर आपने बताया था पढ़ाते समय, क्या लेते हैं डी आर? आर वेक्टर को क्या लेते हो हमेशा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखते हो कि नहीं? तो डिफरेंशिएट कर दोगे तो यही बन जाएगा। यस सर। यहाँ पुट कर दो। ये बात बताई थी कि नहीं? यस सर। अब क्या बताइए। करोगे? इसको डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो आई का आई के साथ हो जाएगा कि नहीं? बोलो। यस सर। अब अगर मैं आपसे बोलूं एक्स वाई लिखा है, इसको डिफरेंशिएट करो, तो पहले एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, वाई एज इट इज। वाई का डिफरेंशिएशन करोगे, एक्स एज इट इज। बोलो। ये डिफरेंशिएशन समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। बेटा बहुत वोकल नहीं रहोगे ना, तो अब हलवा निकल जाएगा आपका, है ना? बी वेरी वोकल। हाँ या ना, जल्दी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताना। इसको डिफरेंशिएट जी। करोगे तो पहले एक्स का डिफरेंशिएशन वाई एज इट इज, फिर वाई का डिफरेंशिएशन एक्स एज इट इज। देखो, यही चीज तो लिखी है यहाँ पर। यस सर। अब देखो डी और इंटीग्रेशन के बीच में कुछ नहीं लिखा, तो ये सिंपली क्या बन जाएगा? समझ आया? यस सर। आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो लीव इट, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है? पर आ गया समझ। हाँ आ गया तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले। ठीक है, नहीं आया तो लीव इट, बहुत रेयर चांस है ऐसा सवाल आने का। ठीक है? ये वाला सवाल आने का पूरा चांस है। ये सवाल, इसके ऊपर वाला सवाल बहुत अच्छा है, एकदम नीट पैटर्न का सवाल है। ये थोड़ा सा जेई पैटर्न का सवाल हो गया। ठीक है? अगला। ओके।
हाँ कैसे करें अगला बताओ। हाँ ये कैसे होगा बोलो। ये एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से कुछ आर दूरी पे, सेंटर से कुछ आर दूरी पे चार्ज क्यों रख दिया, यही बोल रहा है वो। यस सर। यस इसकी सर। रेडियस क्या है, आर है। अब सवाल क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर इज, किसी भी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल बताना है, यही सवाल है। यस ठीक है, सर। अब एक बात मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कुछ चार्जेस इंड्यूस होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर आपको सेंटर पे चार्ज पोटेंशियल लिखना हो तो कैसे लिखोगे सर, इस क्यू की वजह से कुछ पोटेंशियल आएगा, यस बोलो। सर। हाँ यस सर। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। आएगा। कितना आएगा, इतना आएगा कि नहीं आएगा, प्लस वी आएगा। डैश, यहाँ पे जो चार्जेस इंड्यूस्ड हैं उनकी वजह से वी डैश आ जाएगा। यस यस सर। सर। सही बात है कि नहीं, बोलो यस सर। बोलो बोलो बोलो। सर जो यस। स्मॉल आर है यस सर। वो आर से हाँ बड़ा, स्मॉल आर आर से बड़ा है ना क्वेश्चन में, स्मॉल आर आर से, बड़ा है ना क्वेश्चन में दिया। हाँ हाँ सॉरी, बड़ा है ना, ऐसा यहाँ कहीं पे आपने चार्ज क्यों रखा है। अब इस चार्ज क्यू की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, इतना होगा, तो यहाँ कुछ इंड्यूस चार्ज होगा उसकी वजह से पोटेंशियल वी डैश हो जाएगा, सही बात। यस, बोलो बोलो बोलो। यस सर। सही बात है। यस सर। यस सर। हम्म। यस सर। अब एक बात मुझे बताओ, ये जो इंड्यूस चार्जेस होंगे उनकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा ना। जीरो सर। क्यों, क्योंकि ये नेट न्यूट्रल है सेल, हाँ। तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएगा ना, इनर शेल आउटर शेल में प्लस माइनस जनरेट होगा, तो नेट पोटेंशियल इस वाले सरफेस के यहाँ पे कोई चार्जेस अगर इंडक्शन कुछ हो रहा है इस चार्ज के इफेक्ट वजह से, उनका पोटेंशियल सेंटर पे जीरो हो जाएगा कि नहीं। यस सर। तो नेट पोटेंशियल सेंटर पे कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यस सर। और एक हॉलो शेल में जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही तो पूरे अंदर से पोटेंशियल होता है, यस सर। तो अंदर वाला और बाहर वाला पोटेंशियल सेम होगा, तो यही पोटेंशियल तो सरफेस पे भी हो जाएगा, समझे कि हाँ। नहीं। हाँ सर। सही है, यस सर। यस सर। सही है, तो 50th देखो क्या है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पोटेंशियल ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो पोटेंशियल क्या होता है किसी भी चार्ज की वजह से, के क्यू बाई आर होता है। यस सर। अब क्यू की वैल्यू अगर आप माइनस में डालोगे तो वी की वैल्यू भी माइनस में निकल के आएगी। यस सर। इसमें हम क्यू को विद साइन पुट करते हैं ना, हाँ। यस तो ये सर। बात तो सही है, पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है। यस सर। सेकंड भी सही है, हमें पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यस तो सर। आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो 49 करो। A capacitor is filled with an insulator and a certain potential difference is applied to its plate। अब देखना, डायग्राम बनाया करो हमेशा, 10 बार बता चुका हूं। एक कैपेसिटर बनाया, ठीक है,
पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब होता है कि उसमें बैटरी से जोड़ दिया उसको, ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया और यहाँ पे कुछ एक इंसुलेटर ऐसे भर दिया, ठीक। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज यू। तुम एनर्जी इसका स्टोर मान लेते हैं बिना डाइलेक्ट्रिक के, इसका कैपेसिटेंस सी था तो इसका अभी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, के सी। तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ इंटू के सी इंटू वी स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, नाउ द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड। अब इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ये कर दिया डिस्कनेक्ट, ये डिस्कनेक्टेड है फ्रॉम द सोर्स एंड इंसुलेटर इज पुल्ड आउट ऑफ द कैपेसिटर। और इंसुलेटर को भी निकाल दिया, तो ये निकाल दे रहा हूं मैं, ये निकाल दिया, इंसुलेटर भी निकाल दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इंसुलेटर इज पुल्ड आउट फ्रॉम द कैपेसिटर, the work performed against the forces of electric field in pulling out the capacitor is 2u, ठीक है। अब वर्क डन आपको कितना पड़ा, करना पड़ा 4u के बराबर। अब एक बात मुझे बताओ, इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है सर, के सी इंटू वी। तो अभी यस जब सर। इसको डिस्कनेक्ट कर दोगे तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, के सी वी होगा। हाँ। और यस आपने फिर डाइलेक्ट्रिक को निकाल दोगे तो इसका कैपेसिटेंस सी हो जाएगा कि नहीं। यस सर। तो नया यस पोटेंशियल सर डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी के बराबर। बताओ, जब आप डाइलेक्ट्रिक निकाल दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो जाएगा कि नहीं। यस सर। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू सी। अब इसका कैपेसिटेंस सी है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इतना। अब वर्क डन आपको कितना करना पड़ेगा, इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर ही तो वर्क डन करना पड़ेगा। बोलो, यस सर। तो वर्क यस डन कितना सर। पड़ेगा, दिस माइनस दिस। बोलो, यस सर। क्या इसको हम माइनस करेंगे तो हाफ सी वी स्क्वायर बाहर निकालोगे, क्या यहाँ पे हमको के स्क्वायर माइनस के मिलेगा क्या, देख के बताओ। यस सर। इस वर्क डन को ही क्या बोला गया है, 4u के बराबर। अब u 4u है ना, तो u ये है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यस, यस अरे सर। यही तो, इसी को तो u बोला है। यस सर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस यहां से क्या आएगा, हाफ से हाफ कैंसिल काटो, एक सी से सी काटो, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर काटो, के स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 4। तो के स्क्वायर माइनस के माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यस सर। सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। हाँ। सर बना तो रहे हैं। कुछ गड़बड़ की है क्या। नहीं। क्या दिक्कत हो रही है बताओ।
सर वो के नहीं लिया हमने। हम्म। कहाँ कैलकुलेशन में देखो, यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी बताना जरा। वो के नहीं माइनस लिया बी हमने प्लस तो। माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी का वैल्यू है 1, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16। सर 4K नहीं आएगा वहां पे। कहाँ पे? 1 मिनट। ये इसका के आई थिंक। अच्छा हाँ हाँ हाँ, हाँ, मिटाओ मिटाओ मिटाओ। यहाँ के आ रहा है क्या? अब सही है? सही बोला यार, यही तो हम बोले यार कि इतना गंदा कैलकुलेशन क्यों बन रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। ये के छूट गया था एक, यस। यही तो मिस कर गया था मैं। यहाँ भी के है ना बेटा, ये देखो ये वाला के। अब खत्म, अब तो खेल हो गया। के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 के। एक के से के कैंसिल, के की वैल्यू आ गई 5। अरे संपदा समझ आया कहाँ क्या हो गया था? यस सर। हाँ समझ आ गया, चलो अगला। हाँ ये बताओ, ये बहुत बढ़िया सवाल है, मस्त। बताओ। ये ये सवाल बड़ा यूनिक सवाल है, दिस इज अ यूनिक क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? 4 ways of making a network of 5 capacitors of same value are shown in 4 choices। मतलब 4 कैपेसिटर दिखाए हैं, ठीक है, मतलब 4 सर्किट दिखाए हैं आपको। 3 out of 4 आर आइडेंटिकल, 3 में से 4 आइडेंटिकल है, एक अलग है, कौन सा अलग है बताओ। दूसरा। हम्म। हाँ बोलो बोलो। क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड वाला? यस। हाँ बोलो। यस सर। क्या ये यस भी सर। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है? जी यस सर। सर। इसको देखो जरा, ये सी ए डी, क्या ये ऐसा बनेगा, देखना जरा। ये देखो सी डी वाला, ये रहा बीच वाला, एसी वाला ये रहा, ए एसी वाला ये रहा, एडी वाला ये रहा। क्या ये बैलेंस ब्रिटिश स्टोन ब्रिज है? जी सर। अकेला ये बैलेंस ब्रिटिश स्टोन ब्रिज नहीं है। आंसर फोर्थ ये हो गया। अरे समझ पाए? यस यस सर। सर। हाँ, जी सर। यस सर। ये पक्का समझ में आ गया, ये वाला ऐसे बनेगा। यस सर। यस सर। है ना बढ़िया सवाल। हाँ। ये लास्ट में देखते हैं, 30th है ना, ये कल भी अटके थे अपन इसमें। 37 कल कर लिया था अपन ने क्या? हाँ। हाँ, ये कर लिया था अपन ने। यस। 36 भी कर लिया था, ये बताना, ये बताना। तगड़ा सवाल है ये। तगड़ा इसलिए नहीं कि कठिन है, तगड़ा इसलिए क्योंकि बहुत अच्छा है, आसान है पर बहुत अच्छा है। इनफाइनाइट शीट की बात हो रही है।
क्या आपको पता है इनफाइनाइट शीट की वैल्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ। सिग्मा की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में। अब यहां से हम क्या यस लिखेंगे? सर। ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी वी। यस सर। आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है 5 वोल्ट, ये 5 दिया ना। यस सर। ई की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ। हाँ, ई की वैल्यू पुट करो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कर दोगे? यस सर। सर कि अब ये वाली चीज तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। हाँ। या अंदर इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन डी आर बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा? R2 - R1। यही तो है सेपरेशन यस जो निकालना है। सर। हाँ, तो बस हमको यही तो यस निकालना है क्वेश्चन में, सर। R2 - R1 की वैल्यू तो निकालना है। ये क्या हो गया? 10 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। माइनस को इग्नोर कर दो क्योंकि हमें सिर्फ सेपरेशन बताना है। 10 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ कितनी होती है? सिग्मा की वैल्यू क्या है? सिग्मा की वैल्यू 10⁻⁻⁷। अब एप्सिलॉन नॉट कैसे बताएं सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? तो सर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सही लिख रहा हूं कि नहीं? यस सर। ये मीटर में आएगा क्योंकि सब हम ऐसा यूनिट में पुट कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी ठीक पड़ेगी, है। राइट? अब थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ये कितना आ रहा देखना जरा, क्या आ जाएगा? 10 है ना ये, इसको 10 ही लिखा रहने दो। नीचे लिखो हाँ। 4 पाई, इसको नीचे लिखो आप 4 पाई × 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻10। सही लिखा? हाँ। अब ये कैसे लिखे हैं? ये स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? एक ये हाँ। काट दो। जी सर। ये क्या बन गया? 4 पाई × 9 × 10। यस यस। यस सर ये सर। अब क्या करें? 3.14 लेकर मल्टीप्लाई करें। नहीं, अब हम इसमें अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं, इसको पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? यस सर। और पाई स्क्वायर की वैल्यू ना लगभग 10 होती है। ओके। फेल कर दिया हमने। हाँ। अब पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दो। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 10² कैंसिल हो जाएगा। सही है? यस जीरो सर। पॉइंट जीरो ठीक है। पॉइंट सेवन 28 34 7 28 0.47 है ना। और ये कितना हो जाएगा? 34। 7 4 8 32। बोलो। 0.0। 9 7 63, यस नाइन सर। एट 72। और 65। 9 7 63। बोलो। ओके। यस सर। अब इसमें क्या करें हम? 10 से मल्टीप्लाई कर दें mm में लाने के लिए। हाँ। कर दें? हाँ, सेंटीमीटर यस से सर। mm में जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। यस सर। क्या ऑप्शन है वैसा? हाँ। क्या सीखने को मिला? स्मार्ट पाई कैलकुलेशन। स्क्वायर इक्वल्स टू 10। हम्म, कर दिया भाई कैलकुलेट।
ये कैलकुलेशन इसलिए की मैंने जिसमें आपको थोड़ा कंफर्ट हो कि यार ऐसा कैलकुलेशन भी हो सकता है हाथ से। ऑफ कोर्स ये सवाल आप पहले गो में नहीं करोगे, जब आप पेपर में, मैंने बताया था ना प्रोसेस अटेम्प्ट करने का पेपर को, तो जो सेकंड अटेम्प्ट होता है आपका या यस थर्ड अटेम्प्ट, वहां पे करोगे आप। यस सर। मतलब ये बताना जरा, ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ये बहुत ही फंडामेंटल सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल। ये बता दो यार, ये बता दो, दिल खुश कर दो मेरा आज। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं, इसमें प्योर कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन में ना कोई कैलकुलेशन है ना कुछ है, प्योरली कंसेप्ट वाला कैलकुलेशन क्वेश्चन है ये। भैया बता दो यार प्लीज, प्लीज ये बता दो यार आज। प्लीज ये बता दो यार। संपदा कौन कौन है क्लास में आज? सेकंड है, आईपैड आईपैड कौन है? सेकंड है सर आंसर। हाँ सेकंड आंसर है, सेकंड। सेकंड। हाँ सर। अच्छा, एक्सप्लेन करो क्यों है सेकंड आंसर। क्योंकि सर जो चार्ज है ना वो डिवाइड नहीं होता, चार्ज सेम ही रहता है सब में। तो Q1 कहाँ जो कहाँ से रहता? C1 और देखो चार्ज मान लो V से गया और C1 में पहुंचा, तो C1 में Q1 चार्ज होगा, वही डिवाइड होगा दो में, C1 C2 और C3 में। तो हाँ इसलिए Q1 जो होगा वो Q2 प्लस Q3 होगा। और हाँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तो सेम ही रहता है सर इसका। वेरी गुड, सही बोला। समझ आया संपदा? यस सर, मैंने भी हाँ, कुछ ऐसे ही सोचा ये था। आंसर है इसका। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, मैंने भी बहुत ही कुछ प्यारा। ऐसे ही सोचा था। ये मेरा मतलब वन ऑफ द फेवरेट सवाल है, एक ऐसा सवाल जो बहुत ही फंडामेंटल है। देखो, अगर आपको मान लेते हैं C1 C2 की वैल्यू दी होती तो आप इसका सी इक्विवेलेंट निकालते कि नहीं निकालते? जी सर। ऐसा निकाल के लिखते कि नहीं, बताओ। यस सर। अब क्या होता, इस बैटरी से जो चार्ज क्यू जाता, अब ये दोनों प्लेट जुड़ी हुई हैं, तो इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज क्यू हुआ था और इस पे भी चार्ज क्यू हुआ था। यस। पर एक्चुअल में तो ये वाला कैपेसिटर इन दोनों से बन के मिला था, तो एक्चुअल में ये जो चार्ज क्यू है इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। मतलब ये क्यू चार्ज यहां से जाता फिर दो में डिवाइड हो जाता, ऐसे। यस हाँ सर। इसलिए हम Q1 को Q2 प्लस Q3 लिखेंगे। पर अब ये दो कैपेसिटर तो पैरेलल में है, और पैरेलल में चाहे रेजिस्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो V2 को होनी चाहिए V2 V3 के बराबर। समझ आया? यस सर। हाँ, यस सर। है ना? इस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं और अभी भी करेंगे, और बीच में आ जाएगा तो ठीक है। चलो ये वाला करना जरा 33, ये वाला करना जरा 33। A capacitor of capacitance इतना is charge इतना. What is heat generated when this capacitor is connected in parallel to another capacitor of same capacity? कैसे करेंगे? हाँ बताओ समझा, कैसे करोगे इसको? बताओ लोविश, सर सी इक्वलेंट। शांतनु बताओ। हाँ बोलो बोलो, बिना डरे बोलो बेटा। सर सी इक्वलेंट। हाँ, क्या करना है? सर सी इक्वलेंट में C1 और C2 प्लस करके। नहीं बेटा, सी इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है, एक कैपेसिटर है जिस 2 माइक्रोफेरेड का बना दिया, उसको हमने 100 वोल्ट से जोड़ा। अब एक बात मुझे बताओ, इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा क्यू? सीबी के बराबर 200 माइक्रोकूलम। और इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी? हाफ सीबी स्क्वायर। बोलो।
यस सर। हो जाएगी कि नहीं इतनी? यस सर। सही बात। अब इसमें क्या बोला जा रहा है बेटा? अब इसमें ये बोला जा रहा है, अब इसमें ये बोला जा रहा है कि इस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करके एक सिमिलर कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया। अब तो सोचने वाली बात ही नहीं है ना। इस पे 200 माइक्रोकूलम चार्ज था जब आपने जोड़ा, जोड़ने से पहले। ये चार्ज क्या हो जाएगा? आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों में। इस पे फाइनल चार्ज 100 माइक्रोकूलम का हो जाएगा, और इस पे भी फाइनल चार्ज 100 माइक्रोकूलम का आ जाएगा, क्योंकि सिमिलर कैपेसिटर है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। तो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ? सर जी। दो कैपेसिटर है इसलिए ये 2 हाफ क्यू स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर बाय 2c। 2 इंटू कैपेसिटेंस कितना है बताओ? 2। सही बात। पहले इतनी एनर्जी थी, फिर इतनी एनर्जी हो गई, तो हीट कितनी निकली इन दोनों का डिफरेंस? यस सर। कुछ गड़बड़ हुई है क्या बताओ? हाँ। अरे सॉरी, क्यू स्क्वायर बाय 2c होता है ना। दो दो बार क्यों लिखा मैंने 2 इंटू 2? अरे समझ में आया? क्यू स्क्वायर बाय 2c होगा, और ये बाहर इसलिए क्योंकि दो कैपेसिटर है, तो यहाँ 2 बार लिख दिया था ना। बोलो। यस यस सर। सर। समझ आया कि नहीं? हाँ, पहले यस सर। इतनी एनर्जी थी, आया। फिर इतनी एनर्जी हो गई, तो हीट इतनी निकली कि नहीं निकली इन दोनों का डिफरेंस? दिस माइनस दिस, इसको आप कैसे लिखोगे? 0.5 इंटू 10 की पावर 4, और मिली जूल में लिखना है तो 10 की पावर -6 जूल लिख लो इसको। ये कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू टेन की यस पावर माइनस टू जूल। इसको 5 इंटू 10 की पावर -3 जूल लिखोगे, या इसको 5 मिली जूल लिख लोगे। यस इतनी सही है। हीट निकल गई। हाँ। यही है। अब ये चीज क्या है? कंसेप्ट है। जब ऐसा कभी होता है ना, तो आधी एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस में चली जाती है। ये कंसेप्ट भी है। जब हम कैपेसिटर को चार्ज भी करते हैं, तो जितनी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है उतनी हीट निकलती है। यहाँ पे कैपेसिटर में इतनी एनर्जी स्टोर है, तो इतनी ही हीट यहां से डिसिपेट हुई होगी, यहां से भी। समझ आ रहा है कि नहीं ये सब? यस सर। ये सब कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है आ आपको? रहा है। हाँ। आ रहा है समझ। आ रहा है तो ये वाला करो फिर। सर कितने क्वेश्चंस बचे हैं? सर नींद आ रही है सुपदा को। हाँ थोड़ा टेस्ट दे के आई हूँ इसीलिए ये वाला तो हो शक्ति गया नहीं है था। मेरे को। 8-10 सवाल और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? ठीक है। ये वाला बता दो, ये वाला हमने कल कर लिया था ना? सर हेलो। हाँ। सर नहीं। ईएमआई के, एसी के और ईएमडब्ल्यू के क्वेश्चन होंगे क्या सर आप कल? क्या करते हैं? ईएमआई, ईएमडब्ल्यू और जो एसी है उसका क्वेश्चन लोगे क्या कल? क्वेश्चन हम क्या करेंगे? नहीं ऐसे सॉल्व करोगे क्या? हाँ हाँ हाँ, करेंगे यार। आप करवा चुके हो ना वो तो। हाँ वो अलग में करवा चुके हैं ना। अच्छा हाँ, एएम नहीं, EMI AC तो हमने पढ़ा था ना। हाँ सर अलग में। प्रैक्टिस यस बोला सर। तो साथ में भी हम करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, बताओ सर बताओ। कल कल हाँ सर कल लोगे सर प्लीज, क्योंकि हाँ, कल भी मेरे होगा सर वो कल। क्वेश्चन टाइम लगता है सर, खुद को रिवीजन करने में, क्या? खुद को सॉल्व करने में वो टाइम लगता है सर, पर साथ साथ में होगा तो वो फास्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। पहले फटाफट ये करो, ये वाला कैसे होगा ये बताओ। 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर से वैसे कनेक्ट, सर वह कल करा से तो दूंगा, डोंट मॉडर्न वरी करवा। बेटा, है ना।
डोंट वरी, मैं करा दूंगा। हाँ, ये कैसे होगा? फोर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ a 10 वोल्ट बैटरी। ठीक है, द पॉइंट एन इज अर्थ। ठीक है, पोटेंशियल्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर, कैसे बताओगे? बताओ, ये पॉजिटिव है तो क्या ये पॉजिटिव होगा? हाँ। यस सर। होगा। अच्छा, ये पॉजिटिव है मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है इसके रिस्पेक्ट में। यस सर। पर ये तो 0 वोल्ट अर्थ हो गई, तो बी का पोटेंशियल नेगेटिव आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? यस सर। अच्छा, बी का नेगेटिव आना चाहिए, राइट। अच्छा, अब ये बताओ, ये 10 वोल्ट है। अगर ये 10 वोल्ट है तो हर एक कैपेसिटर पे कितना, क्योंकि आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो हर एक कैपेसिटर पे 10/4, मतलब 2.5 वोल्ट का ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। मतलब इस पे भी 2.5 वोल्ट का ड्रॉप, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, सब पे। अगर ये 0 वोल्ट है और इस पे 2.5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं -2.5 वोल्ट हुआ ये? यस सर। सही बात। यस सर। क्यों? क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं तो गेन होगा, और ऐसे जा रहे हैं तो, सॉरी, ऐसे जा रहे हैं तो गेन होगा और ऐसे जा रहे हैं तो ड्रॉप होगा। यस सर। यस सर। अच्छा, ये -2.5 वोल्ट आ गई, और नेट इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 10 का। जी सर। अगर ये -2.5 वोल्ट है तो ये कितना होना चाहिए? 7.5 होना चाहिए कि नहीं? तब तो इनके बीच का डिफरेंस 10 का होगा। ना हमने केवीएल लगाया, ना केसीएल लगाया, कुछ नहीं लगाया, लॉजिक लगाया सब। बताओ, यस सर। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, आया सर। पक्का? जी सर। अगर आ गया तो एक क्वेश्चन करके बताओ फिर। ठीक है, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ ए, इसको मैं बोल रहा हूँ बी, इसको बोल रहा हूँ सी, इसको बोल रहा हूँ, नहीं, इसको बी बोला, इसको डी बोला, इसको ई बोला, इसको एफ बोला, इसको जी बोला। सारे पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, लॉजिक से सोच के, जैसे मैंने अभी बताया। सर सी पॉइंट कहाँ पे गया? क्या? सी सी पॉइंट पॉइंट कहाँ नहीं पे है, गया? ए बी डी ई एफ है। ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। सी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सी ऑलरेडी यहाँ पे सिंबल यूज हो गया ना कैपेसिटेंस के लिए, जी सर। और ये जी है। सारे पॉइंट का पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल ऑफ ऑल पॉइंट, और लॉजिक से करना है, इक्वेशन बना के नहीं। जी पॉइंट का तो -6 होगा ना? क्या होगा? -6। -6 होगा? बताओ, आप ही बताओ। होगा।
चलो अब हमारी बारी। हो गया। हाँ कैसे, बताओ क्या है आंसर। आप ही कर दो लेकिन पहले। हाँ बताओ मैं बताओ क्या है क्रॉस आंसर। चेक मैं क्रॉस चेक करूंगी। नहीं नहीं, आंसर बताओ। ए पॉइंट का 24। एक आप बोल रहे हो 34, हाँ। 34 नहीं, 24। 24। हाँ। अच्छा 24, फिर बी का। बी का क्या है। सर आने दीजिए ना, आप ही करवा दीजिए। नहीं नहीं, बताओ बताओ। बी का बी का क्या है बताओ। सर छोड़िए ना प्लीज। अरे यार इतना अंडर कॉन्फिडेंट होकर क्यों जी रहे हो यार, गजब मतलब। ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब यहाँ वाला हायर पोटेंशियल, यहाँ वाला लोअर पोटेंशियल। अब एक दो तीन चार पांच, पांच आइडेंटिक, ये सब कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब आइडेंटिकल कैपेसिटर है। आइडेंटिकल नहीं है तो फिर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब पांचों के पांच आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो बराबर बराबर पोटेंशियल रहेगा सब पर। टोटल पोटेंशियल कितना है 30 का, तो हर कैपेसिटर पे कितना जाएगा 6 वोल्ट। हर कैपेसिटर के अक्रॉस 6 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। अब जी यस सर। सर। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट अर्थ कर दिया, मतलब ये 0 वोल्ट पे है और ये हाँ प्लस हाँ। के यहाँ पे लगा हुआ है। तो इधर जाएंगे तो हमको नेगेटिव में आना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। तो ये -6 होना हाँ। चाहिए। जी सर। अब ऐसे हुआ। यहाँ पर इस कैपेसिटर को देखोगे अगर, ये वाले कैपेसिटर को, तो ये वाला हायर ये वाला लोअर, फिर से डाउन। ये -12 होना चाहिए। ई पॉइंट जीरो हाँ। वो जीरो पे है। अब देखना ई से इधर जाओगे, माइनस से प्लस जाओगे तो ये 6 वोल्ट होना चाहिए। और फिर यहां से यहां जाओगे तो ये 12 वोल्ट होना चाहिए। और फिर यहां से यहां जाओगे तो ये 18 वोल्ट होना चाहिए। अब देखो इन दोनों के बीच में टोटल डिफरेंस कितना है, 30 का है कि नहीं है। यस सर। हो गया सॉल्व। सारे पॉइंट का पोटेंशियल निकाल दिया। समझ आया। हाँ। हाँ यस सर। पक्का। हाँ। सर हाँ। ठीक है, सारे कैपेसिटर सी के हैं। ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ये आई, ये जे, ये के। सारे पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा बताओ। लॉजिक से सोचो, सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर से। सर हाँ आइकन रो। क्या, किसका टू। सर मैंने कहा 5 वोल्ट का ड्रॉप। क्या, जोर से बोलो ना भाई, क्या हो गया।
डी का वोल्ट 0 आएगा और हाँ, डी का 0 वो तो पता है, चलो अर्थ है ये तो 0 ही पता है। हाँ, इसके बाद बताओ। के का -5। के का -5। अच्छा, -5 कैसे? सर एक मिनट। क्या ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हो क्या, तुक्का मारने वाली? सर मैं बताऊं एक बार। हाँ बताओ। डी पे 0, ई पे -5, एफ पे हाँ, -10, जी पे -15, एच पे -20, जे पे, नहीं सॉरी, आई पे -25, जे पे -30 और के पे -35। वेरी उसके बाद गुड। सी पे हाँ, +5, बी पे +10 और ए पे +15। वेरी गुड। भाई ये 50 वोल्ट लगाया, कितने कैपेसिटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। मतलब हर कैपेसिटर पे 5 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। अब हर पे 5 वोल्ट का ड्रॉप। तो ये 0 पे है। अब अगर हम डी से ई की तरफ जाएं, तो हम देखो प्लस से माइनस जा रहे हैं, मतलब हाई से लो जा रहा है, मतलब पोटेंशियल कम होगा। तो अगर ये 0 है तो 5 कम हो जाना चाहिए, मतलब -5। ई से एफ यस गए तो सर। 5 और कम हो जाना चाहिए, तो -10। फिर एफ से आप जी जाओगे तो -5 और हो जाना चाहिए, तो -15। क्यों? क्योंकि आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो। फिर जी से एच जाओगे तो यस सर। -20। फिर एच से आई जा रहे हो तो -25। फिर आई से जे जा रहे हो तो -30। और जे से के जा रहे हो तो -35। अब कलर चेंज। सर डी से हम सी गए, देखो माइनस से प्लस गए, माइनस से प्लस गए मतलब पोटेंशियल बढ़ा। तो जब डी से सी गए तो 5 वोल्ट। सी से आप बी गए तो 10 वोल्ट। क्यों? क्योंकि आप फिर माइनस से प्लस गए। और आप बी से ए जाओगे तो फिर माइनस से प्लस, तो 15 वोल्ट। देखो ए और के बीच में कितने का डिफरेंस है? 50 का डिफरेंस है। यस सर। अब इसमें कोई पूछ लेता क्या, वी सी माइनस वी जी बता दो। खट से बता सकते हो कि नहीं? ये 5 वोल्ट पे है, माइनस ये 15 वोल्ट पे है, माइनस यस ऑफ माइनस सर। 15, 20 वोल्ट का डिफरेंस है। यस सर। कोई पूछ लेता, कोई पूछ लेता कि बी जे बता दो, तो बी वाला पॉइंट है 10 वोल्ट पे, माइनस ऑफ जे कहां पर है? जे पे है 30 पे। ओके। अब समझे, पकड़ कर पाया लॉजिक? जी यस सर। सर। हाँ, यस जी सर। सर। ये तो करा दिया था, ये भी करा दिया था, ये भी करा दिया था कल, ये भी करा दिया था ना? हाँ। ये कराया था, नहीं। ये करो जरा। N identical capacitors are connected in parallel to a potential difference V। डायग्राम बनाओ। ये बोल रहा है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन कैपेसिटर है, पहला दूसरा तीसरा लेके एन तक। ठीक। These capacitors are then reconnected in series and their charges being left undisturbed।
These capacitors are then reconnected in series. हम्म तो क्या होगा, ये सारे कैपेसिटर को आपने डिस्कनेक्ट किया और फिर सीरीज से कनेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक, ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब बताओ कितना होगा सर, इन सारे कैपेसिटर के ऊपर वी वोल्ट आ जाएगा कि नहीं? फिर हमने उनको कैसे कर यस दिया, सर। सीरीज में रिकनेक्ट कर दिया। तो जो कंसेप्ट अभी सिखाया वही कंसेप्ट हो गया कि नहीं हो गया? हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस वी 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 वी, तो टोटल इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाएगा, एन वी। यस सर। अरे जो अभी सिखाया वही है सवाल ये। यस सर। अरे हर एक के अक्रॉस वी 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 वी, तो इसको आपने यस सीरीज में सर। ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये इसके अक्रॉस वी का पोटेंशियल, इसके तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हो जाएगा, एन वी। यस सर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। समझ गए। ये अभी जो सिखाया उसी का सवाल था। 26 करना जरा। देखो, ये वैसे तो सिलेबस में है नहीं, पर बता दे रहा हूं अगर गलती से आ जाए तो। अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस है आर, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद रखना। ठीक है। अब बोल रहा है दो कंडक्टर हैं, एक ये है और एक ये, बहुत दूर दूर रखे हैं और इनको आपने एक वायर से जोड़ दिया है। ठीक। अब यस एक सर। बात मुझे बताओ, ये कंडक्टर भी जो है कहीं ना कहीं एक अर्थ से जुड़ा होगा, ये भी अर्थ से जुड़ा होगा, तब तो इसको चार्ज करोगे। क्या आपको पता है इन दोनों को जोड़ दिया तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया? यस सर। और जैसे ही इनका पोटेंशियल सेम हुआ तो ये किस में आ गए, पैरेलल में। हाँ। अब इसका कैपेसिटेंस कितना था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये फॉर्मूले में आर की जगह ये आ जाएगा। यस सर। इसका इतना था, और दोनों हाँ। पैरेलल में, तो सी क्यू क्या आ जाएगा, C1 + C2। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ये सवाल में कुछ नहीं। जब इनको आपने जोड़ दिया तो क्या हो गए, सेम पोटेंशियल पे आ गई है। ठीक है। यस सर। अब ये क्या, इफ द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर जॉइंड टुगेदर बाय अ कंडक्टिंग वायर देन कैपेसिटेंस। हम्म बोलो 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 बोलो। अरे भाई ये कैपेसिटर था आपका, फिर क्या किया किसी बच्चे ने आके यहाँ इन दोनों प्लेट को एक कंडक्टिंग वायर से ऐसे जोड़ दिया, तो इनको जैसे ही जोड़ा तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपने एक वायर से जोड़ दिया है। हो जाएगा। अब Q यस इज सर। इक्वल टू क्या होता है, CV, या C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V। हाँ। अगर V जीरो कर दोगे तो C इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। खत्म। खत्म। भाई Q को आप जीरो से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। यस सर। बस खत्म। यस बोलो। यस सर। ठीक है।
ये वाला, ये कैसे होगा? एक इंसुलेटेड जो कंडक्टर होता है उसका पोटेंशियल का कोई ऐसा ग्राफ आपने देखा है कभी जिंदगी में? ये ऐसा ग्राफ देखा है आपने कभी लाइफ में? कल भी देखा था और ऐसे भी देखा है। हाँ, कल भी तो बनाया था ये ग्राफ आपने। है ना? तो अगर सरफेस पे पोटेंशियल वी नॉट है तो सेंटर पे 3/2 वी नॉट होता है, याद रखो इसको। ठीक है, ये ग्राफ आपका जो है नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल का होता है। एक इंसुलेटेड स्फेरिकल शेल है तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के पोटेंशियल के 3/2 टाइम्स होता है। अगर यहाँ वी नॉट है तो यहाँ 3/2 वी नॉट होगा, और ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये क्लास में करा दिया था कल। ठीक है, ये भी ये करा दिया था क्या? ये नहीं कराया था, ये करो, 22 करो। So electric potential between two plates is given by this, where x equal to 0 at one of the plate, x is positive towards the second plate. ठीक है, charge density on the plate is, अरे E is equals to क्या होता है? माइनस dV/dr। डिफरेंशिएट करो तो E की वैल्यू क्या हो गई? इसको डिफरेंशिएट करो, बोलो भाई। यस सर। ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा कि नहीं? यस। अब E की वैल्यू यस क्या होता सर। है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई? 8 एप्सिलॉन नॉट। खत्म। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बताओ? यस सर। यस यस, क्या कितनी होती है बताओ? 8.85 इंटू 10⁻⁴ क्या होती है? 8.8 इंटू 10⁻⁻12 होती है। हाँ। ये कितना हो जाएगा? 8 8 16, 64, तो 70 के आसपास आ जाएगा ये, फर्स्ट ऑप्शन। अरे समझ आया क्या कर दिया मैंने? यस सर। हमको कैपेसिटर की प्लेट के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था 8x+5, उसको डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अब कैपेसिटर की प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कंसेप्ट है, ये आपको पता होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर पुट कर दिया, तो यहां से सिग्मा निकाल लिया। ठीक है, यस सर। अब ये होमवर्क है, खुद से करना। एक 19th करो जरा, क्या बोल रहा है ये सवाल, देखें थोड़ा ठीक ठाक सा लग रहा है। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन, चलो ऐसे बना दो। फिर आगे क्या बोल रहा है? इफ द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इतने कूलम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर along the line making an active
60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। मतलब ये फैंटास्टिक सवाल है बेटा। ये ऐसे एक लाइन है 60 डिग्री बना रहा है। एक मिनट, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब सवाल ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है अलोंग एक्स एक्सिस। अब आपने क्या किया, आपने अलोंग दिस लाइन जो कि 60 डिग्री पे है, आपने एक चार्ज को मूव कराया। आपने एक चार्ज को मूव कराया कितना, 2 मीटर। 2 मीटर मूव कराया, मतलब यहां से यहां ले गए, 2 मीटर डिस्टेंस आपने मूव कराया। ठीक है, ठीक। और वर्क डन कितना है, 4 जूल है। वर्क डन कितना है, 4 जूल। अब एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, क्या हम, ये बेटा नोट्स में कराया हुआ चीज है मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आता है कि इसके अक्रॉस आता है? इसके अक्रॉस आएगा कि इसके अक्रॉस आएगा? ये नोट्स में है मेरे। पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगा कि इसके अक्रॉस आएगा, बताओ। इसको अगर हम ए बोल दें, इसको हम बी बोल दें, तो सी बोल दें, पोटेंशियल डिफरेंस ए सी के अक्रॉस होगा कि बी सी के अक्रॉस होगा? बोलो। ए सी के अक्रॉस होगा बेटा। तो ये 2 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 cos 60 डिग्री। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 sin 60 डिग्री। तो ये वाला जो लेंथ है, मतलब 1 मीटर वाला, 2 cos 60 डिग्री का मतलब 1 मीटर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इसके अक्रॉस मूव करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा? क्यू ई इंटू 1, इतना वर्क डन हो जाएगा, जो कि 4 जूल के अक्रॉस दिया हुआ है। क्यू का वैल्यू 0.2 कूलम है, ई का वैल्यू पता नहीं, ये 4 जूल। तो ये 20 आ गया कि नहीं ई का वैल्यू? बोलो, बोलो। बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हम आगे बढ़ रहे हैं। If the potential at the center of a uniformly charged spherical shell is V, then electric field at a distance, अच्छा, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल हॉलो स्फीयर है, ठीक है, और यहां सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, V। चार्ज मान लेते हैं Q। तो V को, भाई इसके अंदर अभी मैं आपको 3 बार आज ही बता चुका हूं कि इस शेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के बराबर होता है। यस सर। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, VR/K। अब आपको क्या बताना है, अब आपको R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, राइट? तो R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, KQ/R²। Q की वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो VR/R²। ठीक है भाई। यस सर। एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इतना। तो ये एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, और इससे कुछ दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दी हुई है 500। ठीक है, R दूरी पे मान लेते हैं। ठीक है, एंड पोटेंशियल इज इतना। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज। ठीक है, खत्म है, ये तो कुछ नहीं है। KQ/R² की वैल्यू क्या है, 500। KQ/R की वैल्यू क्या है, 3000। तो क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल। तो ये क्या बन जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 500/3, तो 1/6। R की वैल्यू आ गई 6। ठीक, R की वैल्यू अगर 6 आ गई, तो यहाँ पुट कर दो इस वाले में, 9 × 10⁻⁹
क्यू अपॉन 6। ठीक है, तो ये क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 10⁻6 -6 2 माइक्रोकूलम। समझ आया क्या कर दिया फोर्थ? यस सर। हाँ, यस सर। समझ गए? जी सर। सिर्फ मैग्नीट्यूड में खेला हमने। ठीक है, जी सर। अच्छा पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब ये दिखा रहा है कि चार्ज कैसा है, माइनस में आएगा, पर हमको सिर्फ यस। मैग्नीट्यूड से मतलब था। ठीक है, यस। कंडक्टिंग शेल हैविंग अ चार्ज q सराउंडेड बाय अनचार्ज इतना, ये वाला करो 16। ये आखिरी सवाल, इसका छोड़ दूंगा मैं। बाकी सवाल मैंने कल करा दिए थे बेटा, कल की ओके पीडीएफ देखना जो मैंने शेयर की थी ग्रुप में, उसमें बाकी सवाल हो गए थे। तो इस चैप्टर जी। के सारे सवाल हो जाएंगे जो मैं लेके आया था। ये आखिरी सवाल है। कैसे होगा? ए कंडक्टिंग शेल S1 विद अ चार्ज q, तो ये इसमें चार्ज है q। ठीक है, सराउंडेड बाय एन अनचार्ज कॉन्सेंट्रिक शेल, ये S1 है, ये S2 है। ठीक है, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2 भी V, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इस पे चार्ज Q है, तो पोटेंशियल ऑफ S1 क्या है पहले? सर KQ/R। ठीक है, इसको स्मॉल r बोल देते हैं, इसको कैपिटल R बोल देते हैं। ठीक है, तो S1 का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ/r, और S2 का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर, KQ/R। राइट, अब इनके यस बीच सर। का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दोनों को माइनस कर दोगे, KQ माइनस, राइट, जी बोलो। सर। अब अगर आप +5Q चार्ज दे देते हो S2 को, यहां पे क्या दे दिया, +5Q चार्ज, तो क्या होगा, देखो जरा सिनेरियो क्या होगा। अब S1 का पोटेंशियल क्या होगा, फिर से बताना, K × Q/r। यस। सही लिख रहा हूं, प्लस K × 5Q/R। सही लिखा? यस सर। S2 का क्या होगा, K × Q, ये समझ में आ रहा क्या लिख रहा हूं मैं? यस सर। S2 का क्या होगा, K × Q/R प्लस K × 505। सही होगा, यही होगा, यस सर। पक्का? यस सर। माइनस कर दो दोनों को, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, KQ, यही बचा, जी सर। यही तो पहले था। यस सर। आंसर 1। अब इसको आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी दे सकता है। ये समझ में आया, फैंटास्टिक क्वेश्चन है ये। जी सर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप बाहर वाले स्फीयर को चार्ज दे रहे हो तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, वो सिर्फ अंदर वाले के चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। यस सर। ये समझ में आ गया क्या किया मैंने? यस सर। तो ये बाकी के सवाल मैंने बेटा कल करा दिए थे फिर। ठीक है, ओके सर। ये बाकी के सवाल कल हो गए थे, कल की पीडीएफ देखना। ठीक है, तो जी ये सर। वाला चैप्टर के हमने बहुत सारे सवाल कर लिए, बहुत सारे, और सारे कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिए, कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, थैंक बाय बाय बेटा, गुड नाइट। यू। गुड नाइट सर।